दोस्तों आज हम बात करते हैं पार्ट 3 में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम कुछ चीजें सीखे, जैसे कि जो सेंटेंस होता है प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, इसका कोई ना कोई कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, इसका स्टार्टिंग जो होनी चाहिए कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, और लास्ट में या तो फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स से कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात किए थे कि सेंटेंस जो बिना वर्ब के कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब जो होता है वो सेंटेंस की आत्मा होती है, यानी सोल। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, जिसमें असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क्स, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज दिए थे करने के लिए, जिसको आप लोग कर चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और अगर इसका एक्सरसाइज पूरा आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इसको करवा दूंगा। अब बारी आती है हमारे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं कि सेंटेंस में 2 टाइप होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। जैसा कि बोला जाता है कि एक सेंटेंस, यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखा है A sentence is a primary unit of language which show complete sense। सेंटेंस लिखा है कि ए सेंटेंस इज ए प्राइमरी यूनिट, जो सेंटेंस की प्राइमरी यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है। कोई भी सेंटेंस प्राइमरी यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, कंप्लीट एक सेंस निकलता है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला दिया गया है द फार्मर्स आर प्लाविंग दियर फील्ड्स। प्लाविंग मतलब होता है जोतना, प्लाविंग मतलब होता है जोतना। खेत को हम क्या करते हैं? जुताई करते हैं, तो जोतना। मीनिंग्स वर्ड पावर मजबूत करते चलिएगा। फील्ड्स मतलब होता है खेत, फील्ड्स मतलब होता है FIELDS। फील्ड्स मतलब क्या होता है? खेत। द फार्मर्स आर प्लाविंग दियर फील्ड्स मतलब किसान अपना खेत जोत रहा है। दूसरा, आई हैव बॉट द क्लोथ्स, मैंने कपड़े खरीदे या मैं कपड़ा खरीद चुका हूं। आई हैव बॉट द क्लोथ्स, मैंने कपड़े खरीदे या मैं कपड़ा खरीद चुका हूं। इसका सेंस निकलता है ये है। उसके बाद बारी आती है देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, यानी एक शेर जंगल में रहता है, एक शेर जंगल में रहता है। अब इसमें आपको पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो इसके बारे में हम एक एक कर समझेंगे। याद रखिएगा, जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए वो प्रेडिकेट हो जाता है, उसके पहले का सेंटेंस सब्जेक्ट में आता है, ऐसा जनरली होता है। अब यहां पे इन्होंने समझाया है, उसके बारे में देखते हैं। इन सेंटेंस फर्स्ट, इन सेंटेंस फर्स्ट इफ समवन आस्क्स हु आर प्लाविंग दियर फील्ड, यानी इनके कहने का मतलब है कि पहले सेंटेंस में पूछिए, आप पूछिए कि कौन खेत जोत रहा है, मतलब हु आर प्लाविंग दियर फील्ड, कौन अपना खेत जोत रहा है। तो आंसर क्या मिलेगा? हम लोग आंसर क्या करेंगे? वी विल से द फार्मर। हम आंसर करेंगे कि फार्मर खेत जोत रहा है, द फार्मर। तो यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? द फार्मर। उसके बाद आर प्लाविंग दियर फील्ड्स का हो जाएगा प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। इन दिस वे वी कैन से दैट, मतलब इस तरह हम ये कह सकते हैं कि द फार्मर्स आर डूअर, यानी फार्मर करने वाला है, ऑफ द वर्क प्लाउ। इनके कहने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे हु लगा के, तो उससे हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट इसमें कौन है। तो हम भी क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है सब्जेक्ट। जैसे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बॉट द क्लोथ, हु हैव बॉट द क्लोथ। आंसर क्या निकला? अगर क्वेश्चन है आई हैव बॉट द क्लोथ, सॉरी सेंटेंस है आई हैव बॉट द क्लोथ, तो हमने क्वेश्चन किया सब्जेक्ट निकालने के लिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे? हु हैव बॉट द क्लोथ्स, तो क्वेश्चन क्या क्या आया? आई, तो आई क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट। जैसे इसमें क्या, देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, अब हमने पूछा हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो क्या हो गया? अ लायन। हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, तो अ लायन। इस तरीके से ये सब्जेक्ट निकालने
के लिए कह रहे हैं। इस किताब हमको यही कहती है कि सब्जेक्ट ऐसे निकाला जाता है। अब बारी अगली आती है। अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट्स। अब इसमें क्वेश्चन करिए, हु हैज टॉट द स्टूडेंट? तो आंसर मिला क्या? टीचर। हु हैज टॉट द स्टूडेंट? तो आंसर मिला टीचर। यानी इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? टीचर। द टीचर। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? द टीचर। ये बताया ना इन्होंने कि सब्जेक्ट क्या हुआ? द टीचर। ये इन्हें क्वेश्चन क्या किया? हु लगा के। ठीक है, तो द टीचर सब्जेक्ट मिल गया। अब नीचे आके देखते हैं। अब नीचे आके देखते हैं। द ओल्ड मैन इज माई ग्रैंडफादर। तो देखिए, द ओल्ड मैन मतलब हु इज माई ग्रैंडफादर? तो आंसर क्या मिला? दैट ओल्ड मैन। हमने क्वेश्चन किया हु इज माई ग्रैंडफादर, तो क्वेश्चन क्या मिला सब्जेक्ट निकालने के लिए? दैट ओल्ड मैन इज माई ग्रैंडफादर। तो दैट ओल्ड मैन क्या हो गया? पूरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। और इज माई ग्रैंडफादर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इज माई ग्रैंडफादर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, सब्जेक्ट जो है इस फॉर्म में भी यूज किए जा सकते हैं। जैसे जैसे बारी आती है, पहला नाउन एज ए सब्जेक्ट, जैसे द टीचर, द फार्मर, अ लायन, अ स्टूडेंट्स, ये सब जो आ गए, ये तो नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हुए। लेकिन जब बारी आती इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, तो इन्फिनिटिव क्या होता है? जो वर्ब होता है ना, उसके पहले टू लगा दो। वर्ब के पहले टू लगा दो। जैसे टू वर्क, टू वर्क क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। जैसे टू वॉक, इन्फिनिटिव हो गया। टू प्ले। लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। कैसे? जैसे सपोज करो, अब हम यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए, यहां पे हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। यहां पे हम पूरी तरीके से समझाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, खेलना शरीर के लिए अच्छा है, तो क्या लिखेंगे हम? इसका क्वेश्चन क्या लिखेंगे? टू प्ले गुड फॉर हेल्थ, HALTH। टू प्ले गुड फॉर हेल्थ। टू प्ले गुड फॉर हेल्थ। टू प्ले PLAY। टू प्ले गुड फॉर हेल्थ। तो टू प्ले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। टू प्ले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे कहते हैं हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो क्या लिखेंगे? टू लाफ, LA, सॉरी, पहला कैपिटल लेटर में ही लिखना है, याद रखिएगा। टू लाफ, LAUGH। टू लाफ गुड फॉर हेल्थ। जैसे अब यहां पे लिख दिया ना, यहां पे लिखा है इन्होंने टू वर्क इज वर्कशिप, यानी टू वर्क इज वर्कशिप, यानी कर्म ही पूजा है। अब देखिए, ये तो था इन्फिनेटिव की तरह यूज होना। अब बारी आती है जिरेंड की तरह यूज होना। तो बस वर्ब में ING लगा दो। जैसे वॉकिंग, प्लेइंग। लेकिन ये एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तभी ये जिरंड या इन्फिनेटिव कहा जाएगा। ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है यहाँ पे। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना शरीर के लिए अच्छा अभ्यास है या अच्छा व्यायाम है। ठीक है, अब आते हैं डमी सब्जेक्ट के बारे में। डमी सब्जेक्ट क्या होता है? वही जिसमें देयर लग जाता है, इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। इट भी लग जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब बात दूसरे में चलते हैं। अब सब्जेक्ट में देखिए इसमें क्या हुआ। सब्जेक्ट के पार्ट क्या क्या होते हैं? ए सब्जेक्ट पार्ट हैज। एक सब्जेक्ट के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? डिटरमाइनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, हेडवर्ड भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। अब प्रेडिकेट के पार्ट क्या होते हैं? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो सिंपल सा समझने की बारी आती है। सबसे अच्छी तरीके से समझना है कि जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है, उसके पहले का सभी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे महेश इज अ गुड प्लेयर। इज क्या है? यहाँ पे वर्ब हो जाता है। माई ब्रदर इज अ रीडिंग अ बुक। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट माई ब्रदर इज अ रीडिंग अ बुक। देयर वाज अ कारपेंटर, वाज से। अब देखो इज, एम, आर, वाज, वर्ड, ये सब क्या होते हैं? ये वर्ब है।
ये सब लिंकिंग वर्ब है, ये सब वर्ब है, ठीक है। अब जैसे इट इज वेरी हॉट, अब जहां से वर्ब स्टार्ट हो प्रेडिकेट। टू एर इज ह्यूमन में इज ह्यूमन, अब देखो इज स्टार्ट हो गया, ये वर्ब यहां से प्रेडिकेट शुरू हो गया। जैसे टू डिसओबे द एल्डर्स इज से स्टार्ट हो गया, इज नॉट गुड हैबिट, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया। जैसे गार्डनिंग वाज माई हॉबी, अब वाज स्टार्ट हो गया यहां से, ये सब क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो यहां पे समझ में आया एक चीज कि जहां से वर्ब स्टार्ट हो रहा है वहां से प्रेडिकेट शुरू हो जा रहा है, उसके पहले का पूरा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कह दिया हिज यंगर सिस्टर, मतलब उसकी छोटी बहन। लीव्स, देखो लीव्स मतलब रहती है इन लखनऊ, रहती है कहाँ इन लखनऊ। यहाँ देखो लीव्स क्या है वर्ब है, लीव्स क्या है वर्ब है। हम आगे वर्ब के बारे में बात करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि वर्ब्स क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं, सभी चीज। तो यहां से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो कल हम अगले पार्ट में इसके सभी एक्सरसाइज देखेंगे, और ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कल हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे, इसको भी, उसके बाद यहाँ एक्सरसाइज इसको भी देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।